एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इको 08 या BCOE 108 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके अभी अपकमिंग जो जून में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप साथ ही साथ टाइमली अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में अच्छी तरह से लग पाए, आपका प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो पाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ उनको अच्छी तरह से करके जाइएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी पता लग सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर सके और वो भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कंपनी। What do you mean by separate legal entity and perpetual succession in the context of a company? तो कंपनी क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी से आप क्या समझते हैं, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। ऑल्सो स्टेट एज टू हु आर लाइबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। तो इम्पॉर्टेंस और मीनिंग बताना है प्रोस्पेक्टस का, साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो मिस स्टेटमेंट होता है प्रोस्पेक्टस का उसके लिए लायबल कौन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। हु कैन फाइल अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप के बीच में, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि वाइंडिंग अप का जो पिटिशन है उसको कौन फाइल कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंस बोला है हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में ही बनाइएगा, कभी भी उसको पैराग्राफ के फॉर्म में मत बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस केस में ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आपको 100% एक्यूरेट आंसर में भी अच्छा मार्क्स ना दे। तो बेटर यही होगा कि आप टेबुलर फॉर्म में ही डिफ्रेंशिएट को करें और 3 कॉलम ज़रूर बनाएं। उसमें पहला में लिखिएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी कि किस पॉइंट ऑफ बेसिस पे आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और बाकी के जो 2 कॉलम है वहाँ पे आपको जो 2 चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है आप वो लिखिए। और एक और बात, स्टार्टिंग हमेशा मीनिंग से कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट में दोनों के मीनिंग को बताइएगा, और एंड हमेशा एग्जाम्पल से ही कीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ऑल्सो क्लैरिफाई द एक्सेप्शंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या एक्सेप्शंस है आपको वो बताना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रमोटर, इज़ ही अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ द प्रमोटर विद द कंपनी। तो प्रमोटर कौन होता है, क्या वो कंपनी का मेंबर होता है, साथ ही साथ प्रमोटर का क्या रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, व्हाट आर इट्स इफेक्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिफाइन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, व्हाट आर देयर वोटिंग राइट्स, हाउ डज अ शेयर डिफर फ्रॉम अ डिबेंचर, एक्सप्लेन। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आपको वो बताना है, उनका वोटिंग राइट्स क्या होता है वो भी बताना है, साथ ही साथ जो डिवेंचर है और शेयर है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है। सेम यहाँ पे भी आपको टेबुलर फॉर्म में ही दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, स्टार्टिंग विथ एग्जाम मीनिंग एंड एंड विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, एक्सप्लेन। तो मेंबर कौन कौन होते हैं किसी भी कंपनी के, और कितने तरह से हम लोग किसी भी कंपनी के मेंबर को हायर कर सकते हैं या कोई कंपनी का मेंबर बन सकता है, उसके लिए क्या तरीका है, कितने वेज है, वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 2 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, कैन अ कंपनी बी वाउंड अप ऑन दिस ग्राउंड, गिव रीज़न। यहाँ पर आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि मान लीजिए 2 ही मेंबर्स है कंपनी के, लेकिन दोनों ही स्पीकिंग के टर्म्स में नहीं है, तो उस केस में क्या कंपनी को वाउंड अप हो जाना चाहिए, वाइंडिंग अप होना चाहिए कंपनी का, आपको ये चीज़ को एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ों को ना एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करें, हर आंसर में आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके कि हाँ आपका उस कॉन्सेप्ट का, उस टॉपिक का जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर है। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो इट मीन्स कि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है, अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका उस टॉपिक पे। तो कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन में आप एंड में एग्जाम्पल ज़रूर दें। Point out the difference between memorandum of association and article of association. What is the legal effect of these documents?
तो डिफ्रेंशिएट करना है MOA और AOA के बीच में उसका क्या लीगल इफेक्ट होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। एक और बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बनेगा ही बनेगा, चाहे दोनों आपको पूछ दे, MOA भी पूछ दे, AOA भी पूछ दे, लेकिन एक चीज़ के बारे में तो ज़रूर पूछेगा, तो आप ये टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करके जाइएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग, व्हेन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड, व्हाट मैटर्स आर डिस्कस्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग। तो AGM होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कब पहला एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड किया जाना चाहिए, किन किन मैटर्स पे यहाँ पे डिस्कशन होता है, तो सारी चीज़ आप लिखिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम कि AGM होता क्या है। हर क्वेश्चन में अगर आपसे टाइप्स पूछा जाए या उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, डजेंट मैटर, जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है आप उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग ज़रूर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे AGM के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा AGM क्या है उससे कीजिएगा, उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसका मीनिंग दीजिएगा, फिर जाकर के आप उसका टाइप्स बताइएगा और फिर बताइएगा कि कब उस पहला AGM हेल्ड होना चाहिए किसी भी कंपनी में और क्या क्या मैटर्स पे वहाँ पे डिस्कशन होता है। इतना पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है, हाउ कैन डायरेक्टर्स बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड इन अ कंपनी, एक्सप्लेन। तो डायरेक्टर्स को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है और किस तरह से रिमूव किया जाता है किसी भी कंपनी का, आपको वो चीज़ को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, जैसे MOA है, AOA है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को तो मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्रमोटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, स्पेशल रिजोल्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और गारंटी कंपनी। तो ये था कुछ शॉर्ट नोट्स जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में पूछे चाहे वो लॉन्ग आंसर्स में पूछे। क्लियर है? तो अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।